हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का DCC SBR चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज 7.1 के सवाल हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी जो ये दो बिंदु दे रखे हैं, ये और ये, इन दोनों के बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको अपन क्या मान लेंगे? ए बिंदु। इसको क्या मान लेंगे? बी। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 और y1, इसके हो जाएंगे x2 और y2। ठीक है, इसको a मान लिया और इसको क्या मान लिया? b। ठीक है, तो दूरी सूत्र हम जानते हैं क्या होता है? ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, x2 का मान कितना दे रखा है? x2 का मान 4 है, तो यहाँ 4 आ गया। फिर माइनस x1 का मान कितना है? 2, फिर 2 आ गया। ठीक है, स्क्वायर हो गया। फिर y2 का मान है 1, फिर माइनस y1 का मान कितना है? 3, होल स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही 4 में से 2 घटाते हैं तो अपने पास 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया। इधर 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया? 4। 4 4 कितने हो गए? 8। 8 का रूट निकालते हैं तो 2 रूट 2 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? वही दो बिंदु है, इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? बी। पहले वाले के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1, दूसरे वाले के क्या हो जाएंगे? x2 y2। तो वही ए बी निकालना है। कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? दूरी सूत्र से। तो फॉर्मूला तो पहले बता ही दिया मैंने, तो वही यूज करेंगे अपन। तो क्या करेंगे? x2 माइनस, यानी इसमें से क्या घटेगा? ये वाला। तो -1, फिर माइनस, फिर ये किसका आ गया? ये भी माइनस का आ गया, तो ये किस में हो जाएगा? प्लस, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 ये रहा और y1 ये रहा, इसमें से, यानी 3 में से क्या जाएगा? 7, इसका होल स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 5 में से 1 गया तो कितने बचे? 4, 4 का स्क्वायर आ गया, प्लस 3 में से 7 गए तो -4 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। फिर -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 16। 16 और 16 कितने हो गए? 32। 32 का रूट निकालेंगे तो 4 रूट 2 मात्रक आ जाएगा। अब इसके बाद में तीसरा प्रश्न पहले का ही करेंगे। वही, ये ए मान लेंगे, ये बी, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो ए बी निकालनी है। ठीक है, वही। अब यहाँ थोड़ा फॉर्मूला अपन सेकंड वाला यूज लेते हैं। कौन सा वाला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं और x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। क्यों? यहाँ होल स्क्वायर है तो वो नेगेटिव आएगा, तो वो वापस किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ x1 का मान कितना दे रखा है अपने पास? x1 का मान दे रखा है a, फिर माइनस आता है, फिर x2 का मान माइनस a, तो ये प्लस a हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर। फिर यहाँ y1 का मान कितना है? b, फिर माइनस y2 का मान है -b, तो ये प्लस का b हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। a प्लस a कितना हो गया? 2a, 2a का स्क्वायर हो गया। इधर इसी प्रकार 2b का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का जैसे स्क्वायर करते हैं तो ये 4a स्क्वायर हो गया, इधर 4b स्क्वायर हो गया। दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? 4। 4 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस, ये बाहर नहीं आएगा, पहले अंदर ही देगा, 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट निकलता है कितना? 2, तो 2 रूट क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ मात्रक लिख देना। चलिए इसके बाद में दूसरा सवाल क्या दे रखा है? बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की। एक बिंदु ये दे दिया, ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी। तो देखिए, ए बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं आपको? 0 0। 0 0 किस बिंदु के निर्देशांक होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक। ये कितने हो गए? 36 और 15। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, वही दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो यहाँ लिख देंगे दूरी सूत्र से। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? रूट
वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान तो ये हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। तो 36 में से कितने जाएंगे, जीरो, होल स्क्वायर आ गया। 15 में से क्या जाएगा, जीरो, होल स्क्वायर आ गया। तो 36 में जीरो गया तो 36, इधर तो आ जाएगा 36 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 15 का स्क्वायर। अब जैसे ही 36 का स्क्वायर करते हैं 1296 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1296 को और 225 को, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1521। यहाँ 1521 आ गए। 1521 का जब रूट निकालते हैं तो 39 आ जाता है, तो ये मात्रक आ गया। ठीक है, यानी जो ए बी की दूरी है वो कितनी आ गई, 39 आ गई। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो वही हो गया। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 39 मात्रक हो जाएगी, किलोमीटर में हो जाएगी, क्योंकि दूरी तो किलोमीटर में होती है ना। चलो आगे देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 11 समरेखीय। समरेखीय मतलब जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। तो पहले क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर यदि ए सी के बराबर आ जाए जब तो समरेखीय है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। ये ए, ये बी और ये सी। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालते हैं तो वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले क्या आएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा, 2। फिर माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा, 1, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है, 3। फिर y1 का मान कितना है, 5, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2 में से 1 गया तो क्या, 1 का स्क्वायर, इधर 3 में से 5 गए तो -2 का स्क्वायर। जैसे यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो √5 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, यानी ए बी की दूरी कितनी आ गई अपने पास, √5 मात्रक। अब इसी प्रकार किसकी निकालेंगे, बी सी की निकालेंगे, वही किसी से, दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो करते हैं वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको सबको बार बार में लिखना है, लेकिन मैंने एक बार ही लिखा था फर्स्ट वाले में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अपने पास x2, ये क्या हो जाएगा, y2, ये y1 x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। तो पहले क्या था, x2 का मान -2 है, फिर माइनस x1 का मान कितना है, 2, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है, -11, फिर माइनस y1 का मान कितना है, 3, हो गया होल स्क्वायर। अब देखेंगे समान चिन्ह क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो -4 का स्क्वायर आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, -14 का स्क्वायर। तो 4 का कितना हो जाता है, 16, और 196 हो जाएगा 14 का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 212 आ जाएगा मात्रक। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ए सी। ए सी कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वही यहाँ आप ए सी निकालेंगे जब क्या करेंगे, ये वाला x1 हो जाएगा, ये वाला y1, ये हो जाएगा x2 और ये वाला y2। तो पहले क्या आता है, x2 का मान -2 है, फिर माइनस, फिर क्या आता है x1 का मान कितना हो गया, 1, होल स्क्वायर हो गया। y2 का मान कितना है, -11, फिर माइनस y1 का मान कितना है, 5, होल स्क्वायर हो गया। अब दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो ये तो -3 हो जाएगा, और ये भी समान चिन्ह है तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, तो -16 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और ये 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। जैसे इनको जोड़ते हैं तो अपने पास 265 आ जाएगा मात्रक। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे, ए बी को और बी सी को जोड़ते हैं तो वो ए सी के बराबर नहीं आ रहा, तो इससे क्या हुआ कि ए बी व सी असमरेखीय है। ठीक है, यहाँ लिख देना दूरी सूत्र से ना, दूरी सूत्र से। चलिए इसके बाद में आप चौथा सवाल करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, जांच कीजिए क्या बिंदु, ये ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, ये सी मान ली, एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। तो पहले अपन त्रिभुज बना देंगे। ठीक है,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 5 और -2, बी के क्या दे रखे हैं 6 4, और सी के दे रखे हैं 7 और -2। तो आपको क्या याद करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि दो भुजाएं समान होगी, एक भुजा क्या आएगी असमान। तो वो कैसे पता पड़ेगा, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र से है ना, किससे, दूरी सूत्र से। पहले ए बी निकालते हैं, रूट क्या आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो पहले क्या आता है x2 का मान है 6, फिर -x1 आता है, x1 का मान कितना हो गया 5 होल का स्क्वायर हो गया। फिर इधर क्या करेंगे y2 - y1, तो y2 का मान अपने पास 4, फिर y1 का मान है -2, तो ये इसको क्या कर देगा प्लस होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए जैसे ही 6 में से 5 जाएगा तो एक का स्क्वायर आ गया, इधर 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 का स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर कितना होता है 1, और 6 का कितना होता है 36। तो दोनों को जोड़ेंगे अपने पास कितने आ जाएंगे 37, तो √37 मात्रक आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या निकालेंगे, बी सी कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। बी सी निकालेंगे जब ये वाला तो हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 और y2। तो डायरेक्ट क्या होगा, 7 में से क्या कटेगा 6। ठीक है, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर, फिर इसी प्रकार -2 में से क्या कटेगा 4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 7 में से जैसे ही 6 गए तो कितने बचे, 1 होल स्क्वायर आ गया। ये दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो -6 का होल स्क्वायर आ गया। वही 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 और 1 कितने आ जाएंगे 37। तो देखो देखें दोनों भुजाएं समान आ गई, कौन कौन सी, एक तो ए बी और एक बी सी। अब तीसरी भुजा और निकाल देते हैं, वो क्या है ए सी। ए सी निकालेंगे वही दूरी सूत्र से। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब ए सी निकालेंगे तो ए बिंदु के निर्देशांक तो x1 y1 हो जाएंगे, और सी वाले के क्या हो जाएंगे x2 और y2। तो वही 7 में से कितने जाएंगे 5 होल स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार -2 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ 5 में से सॉरी 7 में से 5 जाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये 0 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा √4, √4 का 2 मात्रक हो जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे अपन, ए बी बी सी तो समान है लेकिन ए सी समान नहीं है, इसलिए ए बी सी डी एक क्या है, सी ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए अब कौन सा कर देंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दे रखा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। तो यानी एक यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। फिर क्या कह रहा है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसी एक क्या है, वर्ग है। चमेली जिससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि निम्न में कौन सही है। यानी आपको पहले क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर सभी की भुजाएं और विकर्ण याद करना है, उसके बाद में पता पड़ेगा कि ये वर्ग है या नहीं। तो इससे ये पता पड़ जाएगा यदि वर्ग है तो चंपा सही है, यदि वर्ग नहीं आता है तो चंपा सही नहीं है। तो पहले देखिए ए के निर्देशांक कैसे याद करेंगे, यहाँ लंब डाला तो 3 आ गया, और यहाँ लंब डाला तो कितने आ गए 4। तो यहाँ साफ साफ पता पड़ गया जो ए बिंदु है उसके निर्देशांक अपने पास कितने हो जाएंगे, उसके निर्देशांक हो जाएंगे अपने पास 3 और 4। बी के कितने हो जाएंगे, ये 6 और 7, और सी के कितने हो जाएंगे 9 और 4, और डी के कितने हो जाएंगे 6 और 1। ठीक है, तो पहले अपन क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे कौन से सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो ए बी निकालते हैं, तो ध्यान से देखना, थोड़ा शॉर्ट करेंगे अपन। यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 6 में से क्या जाएगा 3, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार 7 में से क्या जाएगा 4, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर। जैसे ही यहाँ देखेंगे 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर आ गया, और इधर 7 में से 4 गया तो फिर 3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ कितने हो गए अपने पास 9 + 9 कितने हो गए √18, 18 का कितना होता है 3√2 मात्रक। ठीक है, अब इसके बाद में क्या निकालेंगे बी सी, ये बी सी निकालते हैं वही दूरी सूत्र से।
तो क्या करेंगे बी से निकालने के लिए, x2 में से x1 घटाएंगे, ये आ गया। तो 9 में से कितने जाएंगे 6, होल स्क्वायर हो गया, प्लस फिर क्या जाएगा 4 में से कितने जाएंगे 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 गए तो अपने पास कितने बच गए 3, इधर 3 का स्क्वायर आ गया, इधर माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, वही 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा 9, 9 9 कितने हो गए 18, 18 का वही निकलेगा कितना 3√2 मात्रक। ठीक है, अब इसके बाद में क्या निकालेंगे सी डी, ये वाले निकाल लेंगे। सी डी निकालेंगे तो वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो देखो क्या आता है, 6 में से कितने जाएंगे 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो वही -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया 9 + 9 वही √18, 18 का वही 3√2 मात्रक। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे ए डी दूरी सूत्र से, तो ध्यान से देखिए ए डी निकालेंगे तो 6 में से कितने जाएंगे 3, यहाँ अपने पास आएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से कितने जाएंगे 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर -3 का स्क्वायर आ जाएगा, वही 3 3 9, तो 18 आ जाएगा, 18 का वही 3√2 मात्रक। तो देखो चारों भुजाएं समान आ रही है, कैसे आ रही है देखिए, यहाँ देखिए ये भी कितना आ रहा है 3√2 आ रहा है, इधर भी 3√2 आ रहा है, और इधर भी 3√2 आ रहा है, इधर भी 3√2 आ रहा है, तो मतलब चारों भुजाएं तो समान है। अब विकर्ण चेक करना है, तो विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए सी निकालेंगे। ठीक है, तो ये ए सी निकालते हैं, इधर देखो ए सी निकालेंगे शॉर्ट में, यानी 9 में से कितने जाएंगे 3, तो 9 में से 3 गए तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और फिर 4 में से कितने जाएंगे 4, तो क्या हो गया 0 का स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा 36 + 0 यानी 36 ही हो गया, 36 का कितना होता है 6 मात्रक। फिर क्या निकालेंगे बी डी कैसे निकालेंगे, वही दूरी सूत्र से, 6 में से 6 गया तो कितने बचेंगे 0, 0 का स्क्वायर आ गया, फिर 1 में से कितना जाएगा 7, तो 1 में 7 जाएगा तो वही 6 माइनस का, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का 6 का स्क्वायर आ जाएगा, वही 36, 36 का रूट कितना हो जाएगा 6 मात्रक। तो दोनों विकर्ण आ रहे समान, बी डी ए सी दोनों समान आ रहे हैं, यानी क्या बोल रहा है ए बी बराबर है किसके बी सी के, और बी सी ए बी बराबर है बी सी के, और ये बी सी किसके बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है किसके ए डी के, तथा ए सी बराबर है किसके बी डी के, यानी विकर्ण भी समान है, चारों भुजा भी समान है, इसलिए ए बी सी डी एक क्या हो जाएगा वर्ग होगा। तो इससे क्या पता पड़ता है चंपा यहाँ पे क्या है सही है, चंपा ही तो कह रही थी कि वर्ग है, देखो चंपा चमली से पूछती है क्या, नहीं सोचती कि ए बी सी डी क्या है वर्ग है। चलो अब अपन कौन सा करेंगे, छठा सवाल करेंगे। देखिए छठे सवाल में क्या दे रखा है, प्रश्न 6 का हल, गलत शब्द है ये। इस प्रश्न में हमें दिए गए बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं। तो ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। ठीक है, तो ये पहले क्या करेंगे वही, पहले क्या निकालेंगे ए बी, फिर क्या निकालेंगे बी सी, फिर क्या निकालेंगे सी डी, फिर क्या निकालेंगे ए डी, फिर विकर्ण निकाल लेंगे। यदि चारों भुजाएं समान आ जाए और विकर्ण भी समान आ जाए जब तो हो जाएगा वर्ग। ठीक है, और विकर्ण समान नहीं आए तो समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। चलिए देखिए मैंने निकाल दिए हैं, आप चेक करो। पहले आप ए बी निकालेंगे तो कितना हो गया 2√2 आ जाएगा, बी सी निकालेंगे ये भी 2√2 आ जाएगा, सी डी निकालेंगे ये भी 2√2 आ जाएगा,
AD निकालेंगे, ये भी 2√2 आ जाएगा, यानी ये चारों भुजाएं तो हो गई समान। और विकर्ण निकाला AC और BD, तो AC का मान 4 आ गया, AC का मान कितना आ गया 4, BD का मान भी कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये विकर्ण भी समान है, यानी अपने पास क्या हो गया, AB बराबर है किसके, BC के, और BC बराबर है किसके, CD के, CD बराबर है किसके, AD के। चारों भुजाएं बराबर आ गई और विकर्ण भी बराबर आ गए, कौन कौन सा, AC और BD। तो अतः ABCD एक क्या है, वर्ग के क्या है, शीर्ष है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं, इसी प्रकार हल करेंगे। मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि दूरी सूत्र का प्रयोग हो रहा है, इजी है इसलिए, ठीक है। यहाँ जैसे AB BC CD AD और AC निकाला, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, AB और BC को जोड़ रहे हैं, वो AC के बराबर आएगी क्या, देखो देखिए, नहीं, BC AC को जोड़ने पर किसके बराबर आ जाएगी, AB के। यानी आप क्या कह रहे हैं, AC प्लस BC को जोड़ें तो वो किसके बराबर आ रहा है, AB के। तो ये तो तीनों बिंदु क्या हो गए, तो तीनों बिंदु क्या हो गए, समरेखीय। तो त्रिभुज, वो चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो यहाँ लिख देना आता है ABCD एक चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। अब ये तीसरा देखिए, तीसरा करते हैं। चलिए देखिए, इस सवाल में AB BC CD AD निकाला, तो दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समान आ गई, ठीक है। यानी AB किसके समान आ गई, CD के, और BC किसके समान आ गई, AD के, और विकर्ण क्या आ गए, असमान आ गए। तो ये एक तरह क्या हो जाएगा, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं तो क्या है, समान, और विकर्ण क्या हो गए, असमान, ठीक है। धन्यवाद।